हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सेफ हैं और अपने घर पर हैं और घर पे ही रहना। बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलना। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। इससे पहले हमने पढ़ा है कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। और आज हम पहले पढ़ेंगे लिमिटेशंस। क्यों? ऐसे ही यार, पहले लिमिटेशन पढ़ते हैं फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंस थोड़ा बड़ी पढ़ लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस, कुछ नया आपके साथ। तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। तो हम करते हैं स्टार्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या होती है? देखो, रिजिडिटी होती है, सॉरी रिजिडिटी क्या होती है? देखो, प्लान अगर एक बन गया, ठीक है, अगर आपने अगर आपने प्लान बना दिया तो उस प्लान में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है कि फ्यूचर में जाके वैसा आउटपुट नहीं मिला, या फ्यूचर में कुछ भी हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी या कुछ भी हो सकता है, तो वो बात अलग है। बाकी वैसे प्लान थोड़ा रिजिडिट होता है, प्लान को बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार प्लान बन गया, ठीक है, तो आप उसमें बार बार छेड़छाड़ी करना पसंद भी नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज जितना प्लान को चेंज करते हैं, उतना फिर आपको अपने गोल और जो भी आपको टारगेट है उसे अचीव करने में दिक्कत आती है। तो अगर प्लान एक बन गया तो आप उस पर फोकस करिए और उस पर काम करते रहिए, ठीक है। सो प्लान रिजिडिटी होता है, प्लान बार बार चेंज नहीं होता। अगर फॉर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्लान बनाया है तो डेफिनेटली उसने फैक्ट्स फिगर्स देख के प्लान बनाया होगा, ठीक है, तो वो प्लान रिजिडिटी होता है, प्लान बार बार चेंज नहीं होता। तो कुल मिला के लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसका मतलब यही हुआ कि जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी होता है, प्लानिंग बार बार चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग जो रिजिडिटी होता है, अगर एक बार प्लान बन गया तो ना छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उस प्लान पे फोकस करिए, स्टिक रहिए और अपने गोल को अचीव करिए। सो प्लान बार बार चेंज होता है, प्लान रिजिडिटी होता है अगर एक बार प्लान बन गया। बिकॉज प्लान बनना इतना आसान नहीं है। अभी हम लिमिटेशन पढ़ेंगे। प्लान बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मनी लगती है, ठीक है, बहुत एक्सपर्टीज लगती है, बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के आपकी एक जाके एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनाती है। बिकॉज वो जो प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसके ऊपर उनको हायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, उसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, फिर उसके लिए वो डायरेक्टर्स भी मंगवाते हैं। तो एक जब प्लान बनता है ना, तो उसमें बार छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिकॉज आप उसके हिसाब से ही काम करेंगे, आप उसके हिसाब से ही डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। सो प्लान रिजिडिटी होता है, प्लान बार चेंज नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। और सेकंड पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग में कॉस्ट लगती है। अब प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इसलिए लगती है दोस्तों, बिकॉज देखो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैंने बताया आपको एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक आपको इंटेलेक्चुअल आइडिया है कि आपको एक इनोवेटिव आइडिया आने चाहिए। तो आप ऐसे हर कोई प्लान नहीं बना सकता, बिकॉज प्लानिंग में आप जो भी एक प्लान बनाते हैं ना, वो फिर आप अगले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बनाते हैं, तो वो एक लंबा टाइम पीरियड ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए कंपनी को ह्यूज कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है, बिकॉज प्लानिंग के लिए आपको एक्सपर्टीज बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जो प्लानिंग में माहिर हो, ठीक है, जो प्लान्स बनाने में माहिर हो। आपको डिफरेंट मैनेजर्स बनाने पड़ते हैं, सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर, जो कि उस प्लान के लिए काम करें, ठीक है। आपको उनको सैलरीज भी लेनी पड़ती है। इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मालूम करने पड़ते हैं। वेरियस काइंड्स आपको ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह दूसरी जगह उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि मार्केट में क्या पोजीशन है, हमें किस तरह से चलना पड़ेगा। दैट इस प्लान के बाद हमें हायरिंग भी करनी पड़ेगी, तो हम उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। सो प्लानिंग में बहुत ह्यूज कॉस्ट लगती है। इसलिए यही प्लानिंग की लिमिटेशंस है कि प्लानिंग अगर आप एक बड़े स्तर पे कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी प्लानिंग कर रही है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। इतनी आसान नहीं है प्लानिंग करना, ठीक है। हाँ, हमारी प्लानिंग इजी होती है, एक कोई इंडिविजुअल प्लान कर रहा है, ठीक है, तो उसमें इतना पैसा खर्च नहीं होगा, उसमें लिमिटेड मनी खर्च होगी। बट वो एक इंडिविजुअल के लिए, बेटा जब आप एक कंपनी की बात करते हैं, जब एक बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हमें पैसा खर्च होता है माय डियर फ्रेंड्स, पैसा खर्च होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स। देखो माय फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, इट इज अ
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये अपना प्लानिंग है इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिकॉज बिकॉज जब भी आप प्लान बनाते हैं सो एट अ पर्टिकुलर कि आप कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लान बनाते हैं, जो भी कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन या बिग कंपनी होती है सो वो प्लान बनाती है 2 साल 3 साल उसका एग्जीक्यूशन में, ठीक है। आप भी जो प्लान बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, ठीक है, 1 साल 2 साल। सो जो लिमिटेशन है ये एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट भी है, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशन है कि प्लानिंग जो है वो टाइम बहुत कंज्यूम करती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आपको यूज करने, पहले तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है प्लान को, बिकॉज आपको सारे जब भी आप कोई बड़ा प्लान बनाते हैं 2-3 साल का, तो आपको आगे के 2-3 साल के बारे में सोचना होता है, तो प्लान में टाइम लगता है, ठीक है। प्लान ऐसा कोई नहीं छुट्टी में बन गया, नहीं, प्लान में टाइम लगता है। तो वही कि प्लान जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, प्लान में टाइम लगता है, ठीक है। हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चेक करते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, उसके बाद हम किसी एक राय पे पहुंचते हैं, फिर उसको फाइनलाइज करने में टाइम लगता है, फिर उसको स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर उसके लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपार्टमेंट में आते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा 4th पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। बिल्कुल वो ये ना कि हम उसको महाभारत में और हिंदी में पढ़ते हैं कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ये कर्म क्या है? प्लानिंग डज नॉट गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग गारंटी नहीं देगी कि प्लान जॉब प्लान पे काम कर ही रहे हो, जॉब टारगेट आप लेके चल रहे हो, तो आपका सक्सेस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करता है आपका प्लान कितना मजबूत है। वो डिपेंड करता है कि आप प्लान को फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर प्लान बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको प्लान को फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको उस प्लान को ढंग से बनाना भी पड़ेगा। सो वो सारी चीजें, तो प्लान कभी भी वो गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देता, लिमिटेशन है। जो ये नहीं कि प्लान सक्सेस हो ही सकता है कि प्लान उतना अच्छा सक्सेस ना हो जितना हम चाहते थे, या प्लान सक्सेस हो ही ना, ठीक है। तो वो चीज है कि प्लान सक्सेस होने जो ही नहीं कि प्लान जो कर रहे हो उस पर काम करो सक्सेस हो या ना हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। तो ये है, लेकिन आप जो प्लान बना रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। आपने प्लान बनाया है तो आप सक्सेस होंगे, बट उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे जितना आपको चाहिए, या आप उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो वही है कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो मेरे प्रिय साथियों। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स, और देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरमेंट। प्लानिंग वर्क नहीं करती डायनामिक एनवायरमेंट में। मतलब देखो डायनामिक मीन्स देखो जो बिजनेस एनवायरनमेंट हम बढ़ तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होता रहता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप भगवान तो होते नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हम अब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि पता है कि भाई फ्यूचर में यही होने वाला है, हम भगवान तो है नहीं कोई। सो ऐसे ही तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, जो प्लान बनाते हैं, पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो लिमिटेशंस में आता है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, अब गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, या एक पॉलिटिकल एनवायरमेंट आ गया, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, या कोई इकोनॉमिक एनवायरमेंट आ गया जो आपके प्लान के आ रहा है, आपके प्लान के बीच में आ रहा है, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो अब झगड़ने तो जाओगे नहीं वहां पे, नहीं नहीं नहीं, हम तो पिछले 2 साल से प्लान बना रखे हैं, और अब जब प्लान के पूरे होने की बारी है तब आपने ये पॉलिसी लेके आ गए। तो कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, प्लान भाई फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दी जो आपके प्लान के आ रही है, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपको सोशली आपका जो प्लान है वो सही ना हो, ठीक है, एक अच्छा मीनिंगफुल थॉट, या फिर एक अच्छा सोशली वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लानिंग जो होती है डायनेमिक सिचुएशन में काम नहीं करती, ठीक है। प्लानिंग अगर कोई ऐसा कुछ लॉ आ जाता है या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो प्लानिंग उसके अंदर फिर आपको पूरी प्लानिंग फेल है, फिर आपको या तो प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं, या आपको कुछ बात करनी पड़ती है उस सिनेरियो को हटाने के लिए, उस सिनेरियो के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। देखो प्लानिंग कर ली हमने प्लान कर लिया, बिकॉज वो प्लान इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज करते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट प्लान आप कोई भी चीज नहीं कर सकते, और जब तक प्लान नहीं होता उस चीज का तो वो चीज आप अचीव भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहला प्रोसेस और पहला स्टेप यही है कि आप पहले ढंग से प्लान करें, ठीक है, उसके बाद फिर उस प्लान को फॉलो करें। सो प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज हम पढ़ने वाले कि जो हम प्लान्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके या फिर जो भी हम प्लान बनाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, और क्यों हमें प्लान बनाने चाहिए, ऐसा क्या फायदे हैं जो हमें प्लान बना के होते हैं। सो ये हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इससे बच रहा है कि नहीं हमें भी प्लान बनाना चाहिए, बिकॉज ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, बिकॉज में कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है।
फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है। सो हमें नाम से पता चल रहा है कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। और देखो ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है और बहुत ही एक सिंपल सा पॉइंट है। देखो जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो प्लान आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के, आपने प्लान बना लिया, अब इस प्लान के तहत आपको चलना है तो आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। आपको उस जो भी आपने प्लान बनाया आप उसको फॉलो करिए, ठीक है, टाइम टू टाइम, एंड कोई टाइम टेबल बना के काम करिए और उस जो आपने गोल को अचीव करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि यार हमने प्लान बनाया, ठीक है। डायरेक्शन जैसा फॉर एग्जांपल आपको कोई भी आपको गोल था, आपने उस गोल से रिलेटेड डायरेक्शन, आपने उस गोल से रिलेटेड प्लान बना लिया तो उस प्लान से आपको डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि प्लान प्रोवाइड डायरेक्शन, कि यार अब हमें इस रास्ते पे चलना है और ऐसे करते करते हम जो हमने प्लान बनाया हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम हमारा जो डायरेक्शन है हमारे गोल की तरफ हम वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया, ठीक है, और तो जब आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? बिकॉज कोई भी आप गोल तय करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ भी आप करेंगे, सो प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज विदाउट प्लान आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, आपने प्लान ही नहीं बनाया, ठीक है, आपको जो दिमाग में आ रहा है वो कर जा रहे हैं, तो उससे अपने गोल की भी अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल अचीव करना है तो सिस्टमेटिक एक प्लान होना चाहिए कि यार ये जो प्लान हमने बनाया है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, हम इसको फॉलो करेंगे जितने भी स्टेप्स है और हमारा जो डायरेक्शन है हम उसकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लान प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम आगे हमने पढ़ के आए कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो प्लान प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मिलता है आपको कि यार नहीं ये हमारा गोल है, ठीक है, हमने इसके लिए प्लान बनाया, अब हम जब इस गोल को फॉलो करेंगे तो हम इस प्लान को फॉलो करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे गोल को अचीव करेंगे। सो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लान आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अब आपको ये करना है इस प्लान को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लान जो है वो बेसिक एक प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। आपको प्लान बनाना ही पड़ेगा बिकॉज अब जब तक प्लान नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो प्लान इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो अब हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। आई रिपीट, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। देखो प्लानिंग हमेशा क्या करती है, देखो आपने सुना होगा कि हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। हम हर बार बोलते हैं कि यार नहीं बैकअप प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हमने प्लान, हमने कोई टारगेट बनाया, अब हमारा टारगेट वो अचीव नहीं हुआ तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो प्लान क्या करता है, जो रिड्यूस कर देता है आपकी अनसर्टेनिटीज, ठीक है। बिकॉज देखो आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई मुसीबत आएगी तो कहती नहीं आएगी कि नहीं मैं आ रही हूँ, ठीक है। मुसीबत कभी भी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ भी चीजें आ सकती है। तो जो मैनेजर्स होते हैं तो उनको, जो मैनेजर्स को ये प्लानिंग हेल्प करती है बिकॉज उन्होंने प्लान बनाया हुआ होता है, ठीक है, एंड उनको एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस। तो उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अजम्पशंस लगाते हैं और जो भी मुसीबत होती है, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसको वो ओवरकम कर लेता है। ओके, सो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप समझिए कि प्लानिंग जो होती है वो आपको जो फ्यूचर में जो रिस्क है या कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, ठीक है, तो जब आपके पास प्लान होता है ना तो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। आपको पास आप ऑलरेडी आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पर अजम्पशंस बनाते हैं फ्यूचर रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्लानिंग जो होता है वो आपके जो रिस्क होता है उसको अनसर्टेन कर देता है, आपके जो आपका जो रिस्क होता है उसे कम कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए प्लान बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए उस जो प्लान बनाया उसके अंदर कोई भी नेचुरल कोई भी चीज ऐसी आ गई, क्लाइमेट आ गई या कुछ भी हो गया, तो आपका प्लान होता है कि यार नहीं अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, या फिर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। तो प्लानिंग आपको हेल्प करती है, ठीक है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो हो रखा था वो आपको हेल्प करता है। सो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, सो मैं अपनी थोड़ी स्पीड कम करता हूँ। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है प्लानिंग का, इज दैट प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी एंड ओवरलैपिंग। देखो आई रिपीट, प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी एंड ओवरलैपिंग। देखो जब आपका प्लान बनाता है, ठीक है, तो जितने प्लान जब ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप प्लान बनाते हैं तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इसमें कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, एंड उनको पता होता है कि प्लानिंग क्या है, हमारा गोल क्या है, तो जब उस गोल के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक है, मैनेजर्स एंड जो नॉन मैनेजर्स होते हैं वो एक टीम में कोई काम करते हैं, तो वेस्टफुल और ओवरलैपिंग जो आइटम कम होता है। बिकॉज जब एक प्लान में होता है ना तो आप फालतू खर्चे नहीं करते, बिकॉज फिर आप उस प्लान के तहत ही खर्चे करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपको कोई एग्जाम में होता है ना तो आप फालतू चीज नहीं करते, ठीक है। आज कोई मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है तो उसको प्लान बना हुआ है कि हम इस तरीके से खेलेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा, ठीक है, तो फिर उस प्लान में चेंजेस नहीं करेंगे बिकॉज प्लान एक बन गया,
ठीक है, वो प्लान बनेगा तो प्लान में चेंजेस नहीं होगा, तो वेस्टफुल और बिकॉज जो जिसका प्लान नहीं होता ना, तो वो क्या करता है, जैसे मान लो वो कोई भी बुक ले आया, ठीक है, अब उससे पढ़ना स्टार्ट हो गया, अब बाद में पता चला कि इस बुक से मैं समझ में नहीं आ रहा, या ये बुक तो मेरे काम की नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, उसके पैसे तो खर्च हो गए, फिर वो दूसरी बुक ले आएगा। तो जब प्लान नहीं होता ना, तब आप फालतू की एक्टिविटी करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमें किस तरह क्या हमारा गोल है, ठीक है, कैसे हमें उसको फॉलो करना है। तो जब प्लान बना होता है ना, तो प्लान में सब डिसाइड होती है कि भाई इतना तो फालतू की ओवरलैपिंग और वेस्टफुल चीजें नहीं होती, प्लान प्लान के तहत ही चलता है, फिर आप फालतू खर्चे नहीं करते, ठीक है। जब आपका मान लो प्लान बना हुआ है कि मुझे आज ही काम करना है, तो फिर आप कहीं बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप घर बैठ कर अपना वो काम करते रहेंगे, ठीक है। बट अगर आपको पता ही नहीं कि आपको प्लान ही नहीं बनाया, आपने कहा ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, आप घूम के आ गए बाहर, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, बाद में चला कि काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो चीजें मतलब कि कुल मिला के प्लान जो होता है, उस जब आप एक प्लान को फॉलो, जब आपका प्लान बन जाता है ना, तो उसके अंदर वेस्टफुल एक्टिविटी ओवरलैपिंग बहुत रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज आप उस प्लान के साथ काम करते हैं, आप गोल ओरिएंटेड आपकी अप्रोच होती है, ठीक है, कि आई हैव टू अचीव दैट प्लान। ओके, प्लानिंग की वापस देख लें तो प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड ओवर लिविंग। सिंपल मतलब यही है कि जब प्लानिंग है तो वो जब आपको पता है कि व्हाट वी डू, है ना, हाउ वी डू, बाय whom it to be do, तो जब वो पता है, जब आपने कोई प्लान बना रखा है, जब वो पता है कि यार ये काम जो है ये 2 लोग करेंगे, तो 3 लोग काम ही नहीं करेंगे, डुप्लीकेट वर्क ही नहीं होगा। आपको पता है कि यार ये काम जो है ये हमें इतने दिन में खत्म करना है, तो वो काम 15 दिन में खत्म होगा, तो वेस्टफुल मतलब कि और उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्लान बना हुआ है, आपको पता है भाई यार ये काम इतने लोग करेंगे, ये काम इस समय पे होगा, ठीक है, ठीक है, हम ये काम कैसे करेंगे। तो एक प्लान जब सेट होगा ना, तो आपका वेस्टफुल एक्टिविटी और ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। सो आई वो आपके समझ में होगा, एंड सो आई होप समझ में होगा। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा 4th पॉइंट, जो कि है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। अब देखो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज क्या है, प्लानिंग क्या है, हम पढ़ के आए थे कि मेंटल एक्सरसाइज है। तो प्लानिंग जब भी प्लान करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि हम ऐसा प्लान बनाएं जिससे हमारी जो फर्म है उसको बहुत ही फायदा हो, ऐसा इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। और हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 4th पॉइंट है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंस कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, प्लानिंग को फिजिकल वर्क नहीं है, प्लानिंग आपको दिमाग से करनी पड़ती है। तो जब भी आप दिमाग से प्लानिंग करते हैं, तो आपके अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपको कोई भी, आप किसी भी अपने टास्क या अपने किसी गोल को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो जब आप प्लान बनाएंगे, तो प्लान आपकी, बिकॉज प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो जब भी आप मेंटली आप प्लान बनाएंगे, तो आपके दिमाग में डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो उस आइडियाज को यहाँ पे कहा गया है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, बिकॉज प्लानिंग इज नॉट अ फिजिकल वर्क, आपको कोई फिजिकल काम नहीं करना, ठीक है। प्लानिंग एक मेंटल साइकिल होता है, कि प्लानिंग जितना भी सारा काम है ना, वो दिमाग का है पूरा, तो उस दिमाग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। क्योंकि जब आप एक प्लान बनाएंगे, तो आपको आपको लगेगा कि यार कैसे हो सकता है कि कैसे मैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स अपनाऊं अपने काम के लिए, कैसे मैं अपने टाइम को कम से कम समय में कर दूं, ठीक है, और कैसे मैं नोट्स बनाऊं, ठीक है। तो वो होता है इनोवेटिव आइडियाज, कि कैसे हम उस काम को और अलग अलग तरीकों में भी कर सकते हैं टू अचीव द गोल। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटी एंड ओवरलैपिंग, एंड प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज, ठीक है, प्लानिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, देखो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। 5th पॉइंट है प्लानिंग हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग जो होती है वो हेल्प करती है आपको डिसीजन लेने में, राइट डिसीजन लेने में, और ऐसा डिसीजन लेने में जिससे कि आप जो अपने गोल है उसको टाइमली और सही अप्रोच से उसको आप उसको ओवरकम कर पाए, मतलब कि उस गोल को आप अचीव कर लें, ठीक है। सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग आपकी हेल्प करती है कि आप किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, और सॉरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, और कैसे आप टाइमली अपने गोल को अचीव कर लें, ठीक है, इसमें आपका जो अमाउंट है वो भी कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो डिसीजन कौन से मेथड्स हमें यूज करने चाहिए, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए उस एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में। सो जो प्लानिंग होती है वो आपकी हेल्प करती है कि आप राइट डिसीजन ले, ठीक है, और ऐसा डिसीजन ले जिससे आप अपने टाइम में उस गोल को अचीव कर पाए, और जो भी आपने प्लान करा आप उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर पाए, और कौन सी चीजें जो आपकी प्लानिंग में और आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देती है, आप उनको अडेप्ट करके उस अपने गोल को अचीव कर पाए टाइमली। सो ये था प्लानिंग हैव डिसीजन मेकिंग। एंड 6th पॉइंट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस standards for controlling. I repeat, planning establishes standard for controlling. अब ये क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लान बनाया, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं। आपने प्लान बनाया कि आप 100 यूनिट्स
प्रोडक्शन करेंगे। बट अगर वो 80 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई तो जो 20 यूनिट है वो प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई, तो उसके लिए आप एक कमेटी उठाएंगे और जो कंट्रोलिंग कम्युनिटी, बिकॉज ये जो है ये प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग की वजह से हम स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर कंट्रोलिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, अब उस प्लान के अंदर आपको था कि आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, बट वो आप 100 यूनिट आपको 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए, तो आप ऐसा क्या करें कि आप उस 20 यूनिट को ओवरकम करें और 100 यूनिट प्रोडक्ट्स कर पाए। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स कि हमसे कहाँ वेयर वी हम कहाँ चूक गए या हम क्यों नहीं कर पाए, तो वो सारी जो चीजें होती हैं वो उसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई टारगेट नहीं था, तो आपने कोई टारगेट नहीं किया, आपने 80 यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए। अब आपको देखना होगा कि जो 80 यूनिट्स जो हमने प्रोडक्शन करे हैं वो सफिशिएंट है या हमें और प्रोडक्शन करने चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग बनाया गया, ठीक है। तो जो गैप उसे ओवरकम करने के लिए और जितना हमने प्रोड्यूस करा है कि हमें और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसे बोलते हैं प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपके समझ में आ गई होगी। एंड हम एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट था प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड पॉइंट था दैट प्लानिंग रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटी एंड ओवरलैपिंग। देन फोर्थ पॉइंट था दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनोवेटिव आइडियाज। फिफ्थ पॉइंट था प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एंड सिक्स था दैट प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग मेजर्स, ओके, फॉर कंट्रोलिंग। सो ये थी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। और अब हम ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जो कि लग रही होगी आई होप, और अगर नहीं लगी तो बताओ यार कमेंट करके कि क्या हम चेंज कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से मैं आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन हम एडजस्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो यार प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। और इस बार थैंक यू, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, और यार प्लीज चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आगे आने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग कमेंट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे आने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस। सो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो इसी के साथ थैंक यू।